हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल। कहने का मतलब है कि जो भूगोल है, भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। ये सभी क्या हैं? भूगोल की शाखाएं हैं, जिसमें एक शाखा है मानव भूगोल और वही हम कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में बता चुके हैं आपको। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, ये क्यों इस शाखा को बनाया गया। ठीक है, तो मानव भूगोल का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या का और उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और मानवीय सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य है मानव प्रगति और समृद्धि। इस उद्देश्य से इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रदेशों या क्षेत्रों में मानवीय लक्षणों के वितरण, प्रवास, मानवीय वर्गों की सामाजिक आर्थिक संरचना और उनकी प्रवृत्तियां, परिवहन व संचार के साधन, मानवीय बस्तियों के नगरीय ग्रामीण स्वरूप और वितरण आदि समाविष्ट होते हैं और इन सबके मिले जुले स्वरूप से सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होता है। अब क्या है कि मानव भूगोल का अध्ययन केवल मानवीय परिस्थिति का ही अध्ययन नहीं है, उसमें कुछ अधिक व्यापक और गहन अध्ययन भी है। मानव परिस्थिति में हम ये विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन और उसकी क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। और परंतु मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण की ही नहीं, सांस्कृतिक वातावरण की भी शक्तियों, तथ्यों, प्रक्रियाओं के प्रभाव और मानव द्वारा उनमें परिवर्तनों के अध्ययन भी किया जाता है। और अब क्या है कि मानव भूगोल में किसी व्यक्ति मानव का नहीं, मानव वर्गों या समूहों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार प्रयोग करता है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन करता है। इसमें मानव समूहों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के वातावरण समायोजन, प्रादेशिक व्यवस्थापन और क्षेत्र संगठन का क्या अध्ययन किया जाता है। और मानव और वातावरण के मध्य परस्पर कार्यात्मक अंतर संबंध है। मानव भूगोल में मानव और वातावरण यानी कि मानव एवं वातावरण के मध्य एक संतुलन स्थापित होता है, जो रेखा चित्र में अभी आपको हम यहाँ बना के बता रहे हैं। देखिए, मानव इस प्रकार से जो है इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक वातावरण से, सांस्कृतिक वातावरण से, प्रादेशिक समायोजन व्यवस्थापन से। आप इस डायग्राम पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैंने बनाया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मानव जो है इसमें क्या है, केंद्रीय स्थिति को दिखा रहा है। और मानव भूगोल के अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है, मानव के इस त्रिक संतुलन का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत वह अनुकूलन एवं परिवर्तन करता हुआ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए, कुमारी सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अतः मानव भूगोल का संबंध मानव की क्रियाशीलता के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर हो रही प्रगति एवं समृद्धि से है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों में निवास कर रहा मानव पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पर्यावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सांस्कृतिक भूदृश्य को जन्म दे रहा है। और प्रकृति और मानव के इन्हीं अंतर संबंधों का क्रमबद्ध और क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। ठीक, मानव भूगोल केवल मानवीय परिस्थिति का ही अध्ययन नहीं है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वातावरण संयोजों के प्रदेशों में मानवीय लक्षण के वितरण, जनसंख्या घनत्व के वितरण, प्रवास, सामाजिक आर्थिक संरचनाएं,
उनकी प्रवृत्तियाँ, परिवहन, संचार के साधन, मानवीय बस्तियाँ, ये जितने भी क्या है सभी स्वरूप उनके वितरण का अध्ययन करता है, इन सभी स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव जीवन पर उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रभाव का ही अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होते हैं। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो बाय बाय।